Hi, today we are going to start our fifth topic, which is main memory, and this is the most important topic. तो मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, पहली बात तो, ठीक है, जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, ठीक है। ये रनिंग प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करता है, ठीक है। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा रैम में लोड होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में। तो डाटा सीपीयू जो है उसे डाटा का प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। हम इसको प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, मेन मेमोरी को, एंड इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा ये सीपीयू से, फास्ट होगा कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन स्लो होगा कंपेयर टू कैश और रजिस्टर, ठीक है। टेम्परली होता है, मतलब स्विच ऑफ हो गया तो डिलीट हो जाएगा अपना डाटा इसमें से। एंड द मेन थिंग इज सेमीकंडक्टर चिप्स पे यूज होता है ये, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, लाइक मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, रैम एंड रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन भी आ सकता है। एंड रैम मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है जिसमें डाटा टेम्परली स्टोर होता है, ठीक है। रोम में होता है परमानेंट स्टोर होता है, ठीक है। रैम से आप डाटा रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? वोलेटाइल, यानी कि स्विच ऑफ हो गया अगर तो अपना डाटा डिलीट हो जाएगा, टेम्पररी स्टोर होता है, फास्ट एक्सेस, रीड एंड राइट ऑपरेशन पॉसिबल, ठीक है। वोलेटाइल मतलब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। सेमीकंडक्टर रैम ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैम सेमीकंडक्टर चिप से बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रैम सेमीकंडक्टर चिप से बनी होती है। डाटा मेमोरी सेल्स में स्टोर होता है, जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं, और जो डाटा है वो मेमोरी सेल में स्टोर होता है, जो रोज और कॉलम में अरेंज होते हैं, ठीक है। देखो, रैम चिप, मेमोरी सेल एरे, एड्रेस लाइन्स, डाटा लाइन्स, कंट्रोल लाइन्स, ये भी इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। रैम ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम, कंपोनेंट ऑफ रैम ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स होती है डाटा बिट स्टोर करते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन्स होते हैं स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तो अपना डाटा बिट स्टोर होगी, इसमें मेमोरी लोकेशन स्टोर होगी, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। डाटा लाइन्स डाटा ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सीपीयू और मेमोरी। डाटा लाइन्स का काम है डाटा ट्रांसफर करना, ठीक है। कंट्रोल लाइन्स होते हैं रीड राइट ऑपरेशन कंट्रोल करते हैं, ओके। वर्किंग ऑफ रैम ऑर्गेनाइजेशन, सीपीयू एड्रेस का मतलब मतलब कौन सी मेमोरी को चाहिए, एड्रेस डिकोडर लोकेशन सेलेक्ट करेगा, यानी कि एड्रेस लाइन्स, ठीक है। डाटा रीड राइट होंगे, डाटा लाइन्स के थ्रू ट्रांसफर होगा, ठीक है। रैम वर्किंग डायग्राम यही बताओ। नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम एक परमानेंट मेमोरी है जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। रैम में क्या होता है? परमानेंट नहीं, टेम्परेरी स्टोर होता है। इसका डाटा नॉर्मली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसका हो सकता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है यूज टू परमानेंट स्टोर, ठीक है। फीचर्स आप देख लेना, चिप्स, ठीक है। रोम परमानेंट डाटा यूज करते हैं, देख लेना। टाइप्स ऑफ रोम वेरी इंपॉर्टेंट, PROM, EPROM, EEPROM, ओके। ये तीन है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूजर एक बार प्रोग्राम कर सकता है, ठीक है। ई प्रोग्राम, इरेजेबल प्रोग्राम, यूवी लाइट से इरेज किया जा सकता है प्रोग्राम। और ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेज और रीराइट हो सकता है, ओके। तो रोम के टाइप हो गए प्रोम, प्रोग्रामेबल, रीड प्रोम, ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोम, ई मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोम, ओके। इसी में एक और टॉपिक है अपना